तो आइए देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन का थर्ड लेक्चर को फ्रेंड्स। तो यूनिट एंड डायमेंशन में 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। जो सब स्टूडेंट मेरा लेक्चर नहीं देखे हैं वो लोग जाके देख लीजिएगा। आज डायमेंशन पढ़ाने से पहले थोड़ा सा रिमेंबर पॉइंट है यूनिट एंड डायमेंशन में जो बचा हुआ था, जो कि प्रत्येक जगह पर फ्रेंड्स इसका फिजिक्स में यूज होगा और आप लोगों को इसको याद रखना चाहिए। इसीलिए हम इसको क्या किए हैं, एक जगह आप लोगों को लिख दिए हैं और इसको याद करना है। तो इसमें पहला है फ्रेंड्स 10⁻12, ठीक है। इसको टेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरा। इसको डिनोट करते हैं टी से, ठीक है। दूसरा है 10⁻9, ठीक है। 10⁻9, ठीक है। इसको गीगा बोला जाता है, जिसको बड़ी जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तीसरा है फ्रेंड्स 10⁻6 को मेगा बोलते हैं। इसको बड़ी एम, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। फोर्थ में फ्रेंड्स 10⁻3, इसको किलो बोलते हैं और इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं, ठीक है। 5 नंबर देखिए 10⁻2 को, ये आप लोग मतलब कि 5 क्लास से ही इसको पढ़ते आ रहे होंगे। इसको क्या बोला जाता है? सेंटी। इसको सी से डिनोट करते हैं। 10⁻3 को मिली, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। 10⁻6 को माइक्रो कहा जाता है, इसको म्यू। ये एक सिंबल है, ठीक है। मेरा सिंबल वाला वीडियो आप लोग अवश्य देखिए, उसमें ये सब चीज़ बताए हैं। म्यू किसका सिंबल है? माइक्रो बोलता है इसको, ठीक है फ्रेंड्स। 10⁻6 को, 10⁻9 को नैनो बोला जाता है, इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। 10⁻12 को पिको बोला जाता है, इसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। तो ये सब बेसिकली फिजिक्स में कहीं यूज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब दिया रहेगा कहीं 10⁻, जैसे कि 5 गुना 10⁻6, तो आपको समझना है, वहाँ लिख देगा डायरेक्ट 5 माइक्रोकूलम। अगर चार्ज रहेगा तो 5 माइक्रोकूलम दे देगा, ये सिंबल दे देगा। तो उस समय आपको समझना होगा कि माइक्रो दिया तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू 10⁻6। अब कहीं फ्रेंड्स किलो दिया रहेगा, के लिखा रहेगा 10K। 10K मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझना 10⁻3। 10⁻3 कितना हुआ? 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 1000 फ्रेंड्स। 10 गुना 1000 तो 10,000 हो जाएगा। के का मतलब आपको समझना है 10⁻3। इसी ढंग से इसको याद रखने से यही होगा, कहीं पर भी आएगा इसका मान तो आप जान सकते हैं कि 10⁻9 को नैनो कहा जाता है, 10⁻12 को पिको कहा जाता है। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स में इसका न्यूमेरिकल सब में प्रत्येक जगह इस्तेमाल होगा फ्रेंड्स। जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे सब जगह इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यूनिट एंड डायमेंशन में आपको यूनिट बताए। अब कुछ यूनिट लार्ज डिस्टेंस के लिए, ठीक है, वेरी लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए कि अर्थ से आपका अंतरिक्ष तक का दूरी मापना है, तो वो स्मॉल डिस्टेंस में आप नहीं माप सकते हैं, तो उसके लिए लार्ज स्केल का यूज किया जाता है, जो साइंटिस्ट लोग मान को कैलकुलेट करके निकाल दिया है, ठीक है। उसको हम लोग को क्या करना है, डायरेक्ट याद कर। अब देखिए 10th में दिया है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका मीन्स हुआ फ्रेंड्स एक खगोलीय मात्रक, ठीक है। इसका एस्ट्रोनॉमिकल मतलब होता है खगोलीय, ठीक है। खगोलीय यूनिट क्या हुआ? 1 AU बराबर 1.5 गुना 10⁻11 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? 1.5 को गुना करना है 10 का पावर में 11, मतलब 10 को 11 मरतब गुना करेंगे तो उतना, वो तो वेरी लार्ज हो जाएगा। तो इसीलिए इस सब जो यूनिट है इसको किस श्रेणी में रखें? वेरी लार्ज डिस्टेंस। 11 नंबर है फ्रेंड्स, 11th नंबर में 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर मतलब 1 प्रकाश वर्ष, ठीक है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। देख रहे हैं कितना बड़ा यूनिट आ गया, 10⁻15 मीटर, बहुत बड़ा हो गया। 1 पारसेक बराबर होता है, ये भी लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज होता है, 3 गुना 10⁻16 मीटर। कितना होता है फ्रेंड? 3 गुना 10⁻16 मीटर। 13 नंबर देखिए 1 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम होता है एक यूनिट, इसका वैल्यू होता है, कहीं लिखा रहेगा 1 एंगस्ट्रम। आपको समझना है कि इसका वैल्यू 10⁻10 मीटर दिया गया है, ठीक है। 14 नंबर है 1 फर्मी। क्या दिया गया है? 1 फर्मी। 1 फर्मी का मीन समझना है 10⁻15 मीटर का बात कर रहा है, ठीक है।
और 15 नंबर दिया है 1 सेक इक्वल टू 10⁻⁸ सेकेंड होता है। सेक मतलब होता है कोई भी बॉडी वाइब्रेट जो करता है फ्रेंड्स, उसी को वाइब्रेशन को हम सेक कहते हैं। ठीक है, 1 सेक बराबर क्या होता है 10⁻⁸ सेकेंड। तो टोटल उम्मीद करते हैं इसको आप लोग 15 है रिमेंबर पॉइंट में, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और आगे हम देखते हैं अब डायमेंशन क्या होता है, व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशन का कैसे डायमेंशन निकाला जाता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, आखिर डायमेंशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए अच्छे ढंग से। तो आइए देखते हैं कि डायमेंशन क्या है, व्हाट इज डायमेंशन। डायमेंशन देखिए दोस्तों, डायमेंशन कुछ नहीं बल्कि एक प्रकार का पावर है। इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, आप तो जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटीज का उपयोग करके उसके पावर को हम लोग पावर में डायमेंशन को व्यक्त करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग थोड़ा सा इसका हम डिफिनेशन लिख दिए हैं, पहले डिफिनेशन को समझते हैं उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाएंगे। देखिए डायमेंशन लिखे हैं, वही डायमेंशन आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब डायमेंशन एक प्रकार का पावर है जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर रेज्ड किया जाता है। जैसे एग्जांपल, पहले एक चीज़ इसमें लिख लीजिए दोस्तों, डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू दोस्तों, इसको इस कॉस्ट में देकर MLT के टर्म में लिखा जाता है। M क्या हो गया मास, L हो गया लेंथ, T हो गया टाइम, जो कि हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं फंडामेंटल यूनिट में। ठीक है, इस पर पावर मान के चलिए A है, इस पर पावर B और टाइम पर पावर C है। लिख देंगे वायर A B C are the dimension of M L T respectively। कोई भी फ्रेंड पूछेगा डायमेंशन क्या है, डायमेंशन बताना है एक प्रकार का पावर है जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और फंडामेंटल क्वांटिटीज का उपयोग करके फंडामेंटल क्वांटिटीज के मस्ट बी रेज्ड, उसको क्या करते हैं पावर के टर्म में लिखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए पहला मान के चलिए फ्रेंड्स हम वेलोसिटी लेते हैं। वेलोसिटी बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट बटा बाय किस में टाइम, ये ना होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का डिस्टेंस है जो कि हम यूनिट में भी बताए थे। अब डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्टेंस एक प्रकार का क्या है लेंथ है, क्या है डिस्टेंस का यूनिट तो मीटर होता है, लेकिन डिस्टेंस एक प्रकार का क्या है लेंथ है। उसके बाद टाइम, तो टाइम ऑलरेडी है। अब देखिए दोस्तों ये लेंथ और टाइम आप एक बार पिछला लेक्चर मेरा देखिए, उसका नोट जो है निकाल के देखिए। लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज फंडामेंटल यूनिट में आता है। इसको लेंथ के लिए सिंबल हम फ्रेंड्स L लिखते थे और टाइम के लिए सिंबल T लिखते थे। तो अब L/T हो गया। अब T ऊपर जाएगा, इसको ऐसा कोष्ठ में लिख देंगे क्योंकि डायमेंशन के लिए रूल ही है इस ढंग के कोष्ठ में MLT के टर्म में होना चाहिए। तो MLT देखिए फ्रेंड्स, इसको लिख सकते हैं LT पर पावर -1। अब देखिए यहाँ m तो नहीं है, तो m पर आप लिख सकते हैं m पर 0, क्या लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कोई भी अंक या कोई भी डिजिट पर पावर 0 रहेगा तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, जो कि कोई भी डायमेंशन पर मेरा इफेक्ट नहीं होगा। m पर पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1 से गुना करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं। अब देखिए l पर पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब है क्या l पर पावर 1 है। तो ये इसका क्या हो गया
डायमेंशन हो गया वेलोसिटी का। ठीक है, कितना आसान से समझ गए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये डायमेंशन का डेफिनेशन के अनुसार देखते हैं। वेलोसिटी क्या है? एक प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी है, इतना तो पता है। फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट, अब इतना लिख देगा तो कैसे समझिएगा कि इसका डायमेंशन दिया गया है? सिंपल है, हम क्या देखेंगे, एल क्या है? लेंथ है। टी टाइम है, टाइम पर पावर -1 है, बट मतलब टाइम नीचे जाएगा और एल ऊपर रहेगा। एल हो गया लेंथ बट टाइम, हम दिमाग में लगाएंगे ऐसा सब कौन सब क्वांटिटी है, इसमें बहुत सारा आएगा, स्पीड आएगा और सब चीज़ आएगा, तो उसमें से वेलोसिटी भी इसका एक क्या हो गया? इसका डायमेंशन हो गया। कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी का एक डायमेंशन हो सकता है, जो आगे हम पढ़ाएंगे डिटेल से। ठीक है, ये एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, आपको हम वेलोसिटी का डायमेंशन निकाल के बता दिए थे। अब दूसरा नंबर में फ्रेंड्स है एरिया। एरिया का क्या फार्मूला होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब देखिए दोस्तों, लेंथ का यूनिट क्या? लेंथ का यूनिट तो मीटर होता है, लेकिन लेंथ तो ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी। ब्रेथ भी एक प्रकार का क्या है? लेंथ ही है, तो एल हो गया, इसका डायमेंशन क्या होगा? एल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एम तो नहीं है, टी भी नहीं है, तो क्या करेंगे? एम पर पावर 0, एल पर पावर स्क्वायर, टी पर पावर 0, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम पर पावर 0, एल स्क्वायर, टी पर पावर 0। देखिए फ्रेंड्स, इस रूप में भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, लेकिन इस रूप में लिखिएगा तो आप दिखा रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला MLT के टर्म है, वो भी सही है। ठीक है, अब देखिए तीसरा है वॉल्यूम, आयतन। आयतन किसको कहते हैं? LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसमें तीनों देखिए, लेंथ का ही एक है, लंबाई भी एक प्रकार का क्या है? लेंथ है। चौड़ाई भी क्या है? एक प्रकार का लेंथ है। उसके बाद हाइट भी एक प्रकार का क्या है? लेंथ है। तो तीनों क्या हो गया? एल गुना एल, क्या हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज में? LQ। इसको कैपिटल ब्रैकेट बोलते हैं, बड़ी कोष्ठ में LQ दे दिए। यही तो डायमेंशनल फार्मूला का है कि बड़ी कोष्ठ के अंदर MLT के टर्म में होना चाहिए। तो L पर पावर क्या हो गया? 3 हो गया, तो यहाँ पर भी M पर पावर 0, L पर 3 हो गया, T पर पावर 0 हो गया, तो ये इसका क्या हो गया? डायमेंशन हो गया वॉल्यूम का। अब देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर है डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व। इसका होता है मास बाय वॉल्यूम। फार्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास का क्या यूनिट होता है? मास का यूनिट तो किलोग्राम होता है, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज में केजी होता है। तो मास का क्या हो गया? के दे दिए। वॉल्यूम का भी जस्ट निकालें, क्या है? देखिए फ्रेंड्स, मास तो ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो मास को m लिख दिए, m में व्यक्त करते हैं। उसके बाद वॉल्यूम को इसमें अभी जस्ट निकाले, इसका क्या होता है? LQ, तो ये हो गया MLQ, ये भी सही है। अब T तो है ना इसमें, तो क्या करेंगे? M पर 1, L पर T, T पर 0। ये किसका फार्मूला निकल गया? डायमेंशनल फार्मूला डेंसिटी का। किसका निकल गया? डेंसिटी का। देख रहे हैं कितना आसानी से हम लोग निकाल रहे हैं, बस सिर्फ फार्मूला याद रहना चाहिए। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 टाइम पीरियड, तो ऊपर नहीं कुछ तो 1 है, नीचे टाइम पीरियड का T हो गया। इसको जब करेंगे तो T पर पावर -1, ये भी हो गया फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन। लेकिन इसको MLT के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ M नहीं है तो 0, L नहीं है 0, T पर पावर -1। ये इसका निकल गया किसका? फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन। अब एक्सीलरेशन का डायमेंशन किस तरह निकलेगा? देखिए फ्रेंड्स, वेलोसिटी का भी हम डायमेंशन निकाल चुके। क्या होता है? LT पर पावर -1। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, देखिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक टाइम ऑलरेडी यहाँ पर है तो टाइम गुना हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का एक प्रकार का क्या हुआ? डिस्टेंस को किस में व्यक्त करते हैं? लेंथ में, L से हो गया। टाइम गुना टाइम तो T² हो गया, तो ये क्या हो गया? LT पर पावर -2। ये जब नीचे जाता है तो क्या हो जाता है? पावर में माइनस हो जाता है। ये कैपिटल ब्रैकेट दे दी। इसको भी फ्रेंड्स क्या करेंगे? M नहीं है तो 0, L 1, T पर पावर -2। ये किसका निकल गया?
ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला निकल गया, डायमेंशन निकल गया। देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना आसानी से अगर आपको फार्मूला याद है तो आराम से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप निकाल सकते हैं, उसको व्यक्त कर सकते हैं। फोर्स का क्या यूनिट होता है? फोर्स का यूनिट होता है फोर्स का फार्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मास को m हो गया। एक्सेलरेशन का भी जस्ट निकाले, क्या होता है? m। एक्सेलरेशन का भी निकाले L(t)⁻², यही निकाले। देखिए उसको डायरेक्ट भी बैठा दिए, इसको कॉस्ट में कर दिए, ये इसका हो गया। अब इस पर नहीं कुछ तो 1, इस पर 1, तो ये किसका निकल गया? फोर्स का। फोर्स का क्या निकला? डायमेंशनल फार्मूला mL(t)⁻²। अब इम्पल्स, इम्पल्स बोलते हैं दोस्तों आवेग को। किसको? आवेग को। ये होता है फार्मूला फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का भी जस्ट निकाले। फोर्स का क्या निकाले? mL(t)⁻² दे दिए, टाइम गुना t कर दिए। इसको व्यक्त कैसे करेंगे फ्रेंड्स? देखिए mL(t)⁻, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2, गुना में पावर जुटता है तो यहाँ पर पावर -1 हो जाएगा। तो mL(t)⁻⁻1, ये किसका यूनिट डायमेंशन हो गया? इम्पल्स का, आवेग का। ठीक है। अब देखिए वर्क का क्या हो जाएगा? वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी आप फोर्स का निकाले, देखिए mL(t)⁻²। डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? डायमेंशन L, लेंथ L। अब ये दोनों को गुना कर देंगे तो ये देखिए कोष्ट में आ जाएगा mL²t⁻²। m पर नहीं कुछ तो 1 है, दे दिए। तो इसका वर्क का क्या हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका हो गया डायमेंशन m/1 L²t⁻²। देखिए फ्रेंड्स डायमेंशन में, डायमेंशन एनालिसिस में आपको बताएंगे कि दो फिजिकल क्वांटिटी है, मान के चलिए उसका यूनिट सेम है तो उसका डायमेंशन भी सेम होगा। जैसे जो डायमेंशन आपका वर्क का निकला वही डायमेंशन एनर्जी का भी निकलेगा, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है। वर्क का भी यूनिट जूल और एनर्जी का भी यूनिट जूल। ठीक है। उसी प्रकार वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट जो होता है वही स्पीड का यूनिट होता है, तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा। मतलब यूनिट सेम मीन्स डायमेंशन सेम। ठीक है। अब लास्ट देखिए पावर बराबर दिया है वर्क बाय टाइम। अभी वर्क का डायमेंशन हम निकाले mL(t)⁻², L²1। अब देखिए देखते हैं 11th नंबर से 10th नंबर तक हम देख चुके थे। 11th में है मोमेंटम। मोमेंटम का क्या डायमेंशन होगा? मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान गुना वेग। अब देखिए मास का ऑलरेडी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मास का क्या सिंबल बताए थे? m। वेलोसिटी का अभी जस्ट डायमेंशन निकाले, क्या होता था? L(t)⁻²। ठीक है। इसको किस रूप में लिख सकते हैं? कोष्ट दे दिए mL(t)⁻²। यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, 1 है यहाँ पर, तो इसका क्या हो गया डायमेंशन? m/1 L/1 t/−1। ठीक है। ये किसका निकल गया? मोमेंटम का डायमेंशन। प्रेशर का क्या ये होता है फार्मूला? फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन बता चुके। फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इसका क्या बताए थे? mL क्या बताए थे? t/−2। ठीक है, यही बताए थे फोर्स का डायमेंशन। अब एरिया का दोस्तों डायमेंशन क्या बताए थे? L²। सब पीछे हम बता चुके हैं। ठीक है। इसको जब करेंगे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? mL है यहाँ ऊपर, ये जाएगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, 1 में -2 तो -1 हो गया t/−2। ये किसका डायमेंशन निकल गया? प्रेशर का डायमेंशन निकल गया। अब देखिए सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन बराबर होता है फोर्स बाय लेंथ। फोर्स का क्या होता है? अभी जस्ट बताया mL(t)⁻²। लेंथ तो ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ दे दिए। तो ये अब देखिए लेंथ नीचे, लेंथ यहाँ नीचे कट जाएगा, तो m(t)⁻²। L नहीं है यहाँ पर, तो इसको किस रूप में व्यक्त करेंगे? m/1 L/0 t/−2। यहाँ L क्या हो गया? कैंसिल हो गया।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास क्या हो गया, मास देखिए m, डिस्टेंस का अब जानते हैं लेंथ हुआ तो इसका स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं m पर 1 l पर स्क्वायर t पर 0। देखिए देखते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन का क्या डायमेंशन होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन का क्या डायमेंशन होगा। एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम होता है, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन होता है t पर पावर -1 तो बटा t है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t पर पावर -2, यहाँ पर m क्या हो गया 0, l क्या हो गया 0, t पर -2। ये किसका डायमेंशन निकला, एंगुलर एक्सीलरेशन का। एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है एंगल बाय टाइम, एंगल डायमेंशन लेस है, टाइम का डायमेंशन t हो गया, जब ऊपर जाएगा तो t पर पावर -1 हो गया, तो यही इसका डायमेंशन हो गया। और टाइम का ऑलरेडी डायमेंशन इसका क्या हुआ t, अब क्या किए इसको ऊपर भेज दिए, t पर -2 हो गया, यहाँ m l तो है नहीं तो t पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब बड़ी g का मान निकालना है। आप लोग न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ में पढ़े होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, इसमें बताया होगा फ्रेंड्स, दो क्या बॉडी लिया जाता है जिसका कि कुछ ना कुछ मास होता है, इसका m1 इसका m2, इसके बीच का डिस्टेंस r है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा। तो न्यूटन्स नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में निकाला था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो वही चीज़ इसमें फार्मूला में लिखा है F बराबर G m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बड़ी जी का हमको निकालना है डायमेंशन, तो F गुना r स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। बड़ी जी का मान निकालिए F r स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। अब देखिए फ्रेंड्स, आप फोर्स का डायमेंशन निकाल चुके हैं, कितना होता है mlt पर पावर -2, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं। r क्या है, r इन दो ऑब्जेक्ट या बॉडी जो भी बोलिए आप, उसके बीच का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का आप जानते हैं डायमेंशन क्या होता है, डिस्टेंस एक प्रकार का क्या है, लेंथ है। लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा l, r स्क्वायर है तो l स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाय m1 इंटू m2, m क्या है मास है, m2 क्या है दोनों मास है, तो मास तो ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास इंटू मास। तो इसको आप देखिए एक मास यहाँ एक मास तो कट जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा, देखिए ये मास क्या होगा ऊपर चले जाएगा, ऊपर जब जाएगा तो m पर पावर -1 हो जाएगा, ये मान के कट गया तो क्या हो जाएगा, m ऊपर चले जाएगा तो m पर पावर -1 हो जाएगा, l गुना l स्क्वायर, तो l पर 3 हो जाएगा, t पर पावर -2 हो जाएगा। ये किसका डायमेंशन निकला, ये कैपिटल G का डायमेंशन निकला, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का। इसका वैल्यू भी होता है फ्रेंड्स 6.67 गुना 10⁻11, ठीक है 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका कुछ डायमेंशनल फार्मूला के अंतर्गत निकाले हुए कुछ फिजिकल क्वांटिटी था, जिनको फ्रेंड्स हम डिटेल से समझाए आप लोगों को। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नया सा वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। और फ्रेंड्स इसी ढंग से लेक्चर मेरा आगे आते रहेगा, आप लोग मन लगा कर देखिए, और कहीं भी डाउट हो तो अवश्य कमेंट करके पूछिए, उसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे, और किस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए ये भी बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको राइट डाउन कीजिए। अगले क्लास में फ्रेंड्स हम बताएंगे डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन ये जो पढ़ाई हम किए, डायमेंशन आखिर पढ़े किस वजह से, डायमेंशन का यूज किन सब चीज़ों में किया जा सकता है, ठीक है। डायमेंशन का क्या सब कंडीशन है, क्या सब लिमिटेशन है, और डायमेंशन से किसी भी इक्वेशन को आप करेक्ट और इनकरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो उन सब तमाम चीज़ों को हम अगले